दोस्तों कभी कभी एक आवाज होती है जो सिर्फ गाना नहीं गाती, वो लोगों का दर्द गाती है, वो जनता के जख्मों पर मरहम लगाती है और सत्ता के कानों में चीख भी बन जाती है। आज उसी बात की, उसी आवाज की, वो आवाज कोई और नहीं, ये नेहा सिंह राठौर की करने वाले हैं। सही सुन रहे हैं आप। वोटिंग से ठीक पहले नेहा ने बिहार के नौजवानों से ऐसी बात आज कह दी है कि ये सियासी गलियारों में भूचाल मच गया है, एनडीए खेमे में बेचैनी बढ़ गई है और गोदी मीडियाओं की हालात तो ऐसी हो गई है जैसे किसी ने उनके कान में सच्चाई भर दी हो। तो आज हम बात करेंगे कि नेहा सिंह ये राठौर ने आखिर कहा क्या है, क्यों उनका एक वीडियो ये बिहार के हर घर में चर्चा का मुद्दा बन गया और अपील सिर्फ एक बयान की नहीं है बल्कि आंदोलन की शुरुआत लग रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिसबाहुल हक और आप देख रहे हैं मिसबाहुल ऑफिशियल 1 को। दोस्तों ये बिहार का माहौल एकदम से गर्माता जा रहा है। सड़कों पर बैनर, पोस्टर, नारे, हर तरफ चुनावी गहमागहमी जारी हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी नेताओं की फौज लगी है। हर कोई कह रहा है कि हाँ, हम ही बिहार बदल देंगे। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि अब मैदान में सिर्फ नेता ही नहीं, कलाकार भी है और उनमें सबसे आगे है नेहा सिंह राठौर। वही नेहा सिंह राठौर जिनके गाने बिहार में काबा से लेकर यूपी में काबा तक सत्ता की नींद उड़ा देते हैं। वही नेहा जो किसी से डरती नहीं, जो गाना गाती है तो गीत नहीं, जनता की चीखें सुनाई देती है उनके गानों में। और अब उन्होंने जो कहा उसने सीधे बिहार के नौजवानों के दिल को छू लिया है। जी हाँ, नेहा ने क्या कहा है तो मैं समझा दूं आपको। ये नेहा सिंह राठौर बिहार के नौजवानों को कहा है कि बिहार के नौजवानों, चैनलों और पत्रकारों को भरोसे अब आप लोग मत बैठिए। लूटा आपको गया, लाठी आपने खाई तो आवाज भी आपको ही उठानी पड़ेगी। अपने अन्याय की कहानी को रिकॉर्ड कीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए। अपना पत्रकार खुद बनिए, अपनी आवाज खुद उठाइए और न्याय मिलने तक मत रुकिए। अब सोचिए जरा, ये लाइन सिर्फ अपील नहीं थी, ये एक तमाचा है उस सिस्टम पर जो जनता की आवाज दबा चुकी है। सारी चीजें मैं बताऊंगा। बिहार के नौजवानों, नेहा ने आज उस दौर में ये बातें कही है जो मीडिया पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, जब ये गोदी मीडिया शब्द अब किसी मजाक नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुका है। नेहा ने बिना नाम लिए जो निशाना साधा वो सीधे सीधे उन न्यूज चैनलों पर था जो चुनाव को रिपोर्ट करने के नाम पर प्रचार परोस रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कुछ पत्रकार घोड़ सवारी यानी घोड़ा का सवारी, बुलेट का सवारी और कुछ घरेलू झगड़े कवर कर रहे हैं। अब सोचिए, ये बिहार के नौजवान प्लान कर रहे हैं। जब अस्पतालों में दवाई नहीं है, जब चीनी मिलें बंद पड़ी है तो मीडिया घोड़े पर बैठकर रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही है, बुलेट पर सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। नेहा का इशारा साफ था। उन्होंने मशहूर टीवी का एंकर ये चित्रा त्रिपाठी को तरफ इशारा किया है। चित्रा त्रिपाठी को आज निशाने में लिया है जो घोड़े पर बैठकर बिहार आज कवरेज कर रही थी। सोशल मीडिया पर वो वीडियो ट्रोल हुआ और अब नेहा ने उस पर तंज कस दिया है। नेहा ने कहा है कि चुनाव की रिपोर्टिंग के नाम पर पत्रकार अब जनता की तकलीफ नहीं बल्कि तमाशा दिखा रही है। और सच यही है कि बिहार की मीडिया आज मुद्दे नहीं मनोरंजन बन चुका है। खबर नहीं, ये लोग नाटक दिखा रहे हैं। गरीब की चीखें दबा दी गई और उसकी जगह अब भोजपुरी गानों और इन नेताओं के डांस वाले वीडियो चला रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब नेहा कहती है कि बिहार वालों ठगी आपके साथ हुई है, लूट आपके साथ हुआ है, लूटा आपके परिवारों को गया है, तो आवाज भी आपको उठानी होगी। तो ये लाइन सीधे जनता के दिलों में उतर गई है आज, क्योंकि बिहार का युवा जानता है कि अस्पताल उसके हैं लेकिन इलाज उसका नहीं, इस कॉलेज उसके हैं लेकिन डिग्री का मतलब ही नहीं रहा कुछ, रोजगार उसके हैं लेकिन नौकरी कहीं और के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नेहा आगे कहती है, अरे उठिए, जागिए और न्याय मिलने तक मत रुकिए। किसी पत्रकार के भरोसे पर आप मत बैठिए। अब आप सोचिए, जिस दौर में हर चैनल किसी न किसी पार्टी का बखाना कर रहा हो, उस दौर में एक लोक गायिका जनता से कहती है अपना पत्रकार खुद बनिए। ये लाइन आज के वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई साबित हो रही है। नेहा ने आगे कहा, अस्पताल आपके बर्बाद किए गए, रोजगार आपके छीने गए, लाठियां आपके ऊपर पड़ी है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पत्रकार आपकी आवाज को उठाएंगे। अरे अपना फोन उठाइए, अपनी कहानी को रिकॉर्ड कीजिए, सोशल मीडिया पर डालिए। अब यह सिर्फ एक गाना नहीं, ये एक आंदोलन बन चुका है। क्योंकि आज हर गांव आप देखिए, हर कस्बा को ये देखिए, हर मोहल्ले का आप नजारा को देखिए, सबके पास स्मार्टफोन है और डेटा भी आपको सस्ते मिल रहे हैं। लोग अपनी कहानी खुद सुना सकते हैं। नेहा ने बस वही कहा कि रील मत देखो, अपनी रियलिटी रिकॉर्ड करो। और यहीं से ये बात गहरा पकड़ रही है, गहराती जा रही है, क्योंकि बिहार के युवा अब समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया उनकी आवाज नहीं उठाएगा, वो सिर्फ वही दिखाएगा जो सत्ता दिखाना चाहती है या सत्ता को दिखाना चाहिए। सोचिए, ये जहरीले शराब से कितनी मौतें हुई। किसी ने पूछा बेरोजगारी के जो आंकड़े किसी चैनल ने आपको दिखाया, कितने पुल टूटे, कितने अस्पताल बंद पड़े हैं, कोई बताया। नेहा कहती है आगे कि है किसी माई के लाल में दम जो ये बिहार के प्लान पर शो कर दे, जहरीली शराब से हुई मौतों पर चर्चा कर दे, बीमारी अस्पतालों पर एक रिपोर्ट बना दे। सही सवाल है ना, क्योंकि अगर कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछ ले तो उसकी आज नौकरी चली जाती है।
नेहा ने आगे आरोप लगाया, अगर गलती से आम जनता की आवाज उठ गई तो उनकी नौकरियां का क्या होगा। कितनी सटीक बात कही है दोस्तों। ये वही दौर है जब माइक दबा दिए जाते हैं, कैमरे बंद करवा दिए जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम वाकई अपनी आवाज को उठाने को तैयार हैं, या हम अभी भी उसी गोदी मीडिया के भरोसे बैठे हैं जो हमें मनोरंजन या मनोरंजक परोस रहे हैं। नेहा ने तंज कसते हुए कहा, पत्रकार और फैलाए ने भैया के घरेलू या जो घरेलू जो झगड़े हैं कवर कर रहे हैं जो पत्रकार आज के दौर में। अब ये इशारा भी मैं बता दूं किसको घेर रहा है, भोजपुरी गायक और भाजपा के ये नेता पवन सिंह। जी हाँ, यही पवन सिंह जो चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद पर, जिसे मीडिया ने टीआरपी के लिए खूब उछाला है। नेहा सिंह का कहना है कि जब बिहार में बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे हैं तो पत्रकारों को इन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन तमाशों पर। और अगर राजनीति नजरिए से देखें तो नेहा के बयान का असर कई स्तरों पर दिख रहा है। एक तरफ विपक्ष इसे जनता की असली आवाज बता रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह रहा है नेहा सिंह की बातों को। आगे नेहा का कहना है कि जब बिहार में बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे हैं तो पत्रकार इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों न तमाशे को ये दिखा रहे हैं। अब अगर राजनीति नजरिए से आप देख रहे हैं तो नेहा के बयान का असर कई स्तरों पर दिख रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि नेहा की अपील ने युवाओं को सोचने पर आज मजबूर कर दिया है। अब बिहार का नौजवान पूछ रहा है, हम कब तक चुप रहेंगे भाई साहब, हम कब तक अपने हालात पर सिर्फ हंसते रहेंगे, क्या हमारे लिए कोई बोलेगा या हमें खुद बोलना होगा। बिहार का इतिहास बताता है यहाँ की जनता हमेशा से जागरूक रही है, बदलाव की लहरें अक्सर यहीं से उठती ही है। और अब जब मीडिया की साख सवालों में है तब नेहा की यह पुकार, अपना पत्रकार खुद बनिए, शायद एक नई शुरुआत हो सकती है। सोचिए अगर हर गांव का लड़का अपने मोहल्ले का वीडियो डाल दे, टूटी सड़कें, खाली स्कूल है, अस्पतालों का हालत दिखा दे तो क्या होगा। मीडिया चाहे चुप रहे पर सच्चाई खुद ब खुद वायरल हो जाएंगी। नेहा ने आगे कहा है कि ये देश का दलाल मीडिया है जिसे महंगा दामों पर खरीद लिया गया। कड़वी बात है पर सच भी कहा है, क्योंकि जब मीडिया सत्ता की सेवा में लग जाए तो जनता को खुद लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब जरा ओपिनियन पोल्स की बात कर लें। ये ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। वो पोल जो गोदी मीडिया दिखा रहे हैं उसमें बात करें तो सीधा का सीधा एनडीए को 120 से 140 सीटें दी जा रही है। यहाँ पे महागठबंधन की बात करें, मात्र और मात्र ये 93 से 112 में लिपट दिया गया और बीजेपी को 70 से 81 सीट है। लेकिन जानकार भाई साहब अब ये कह रहे हैं कि ये पोल जन भावना नहीं, जनमत को प्रभावित करने की कोशिश है। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों, चुनाव से पहले ही नतीजे तैयार है। ये पोल जनता को सोचने से रोकने के लिए है ताकि वो बस भीड़ का हिस्सा बन जाए। अब सवाल मेरा ये है, समझिएगा, अगर ग्राउंड पर नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, अपराध बढ़ रहा है, तो फिर यह पोल किस जमीन पर खड़ा है मैं पूछना चाहूंगा। क्या यह बिहार की सच्चाई है या दिल्ली के स्टूडियो की बनाई हुई कहानी है। नेहा के बयान ने यही नकाब उतार दिया आज। उन्होंने कहा, अरे अब और इंतजार मत करो, आवाज अपना उठाओ, अपने दर्द को कैमरे में कैद करो। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। देश में यही हो रहा है, हर जगह जनता वही गलती कर रही है, आवाज किसी और से उठवाने की। गलती से अगर जनता की आवाज उठ गई तो पत्रकारों की नौकरी खतरे में जाएगी। सही सुन रहे हैं आप। तो सोचिए, जनता की आवाज इतनी ताकतवर है कि अगर वो उठे तो सत्ता हिल जाती है। अब जब चुनाव बस 2 दिन है तब ये अपील और भी अहम हो रहा है, क्योंकि ये सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं है, आवाज की लड़ाई बन गई है। एक तरफ ये गोदी मीडिया जो सत्ता का गाना गा रही है और दूसरी तरफ जनता, ये जनता लोग है जो अब खुद गाना शुरू कर रही है। बिहार में काबा, यूपी में काबा, और इस बार जवाब जनता खुद दे रही है। हम है, हमारी आवाज है। नेहा सिंह राठौर का आज का सिर्फ लोक गायिका नहीं रही, ये लोक गायिका तक सीमित आज नहीं है। वो एक, ये जो बातें कही वो एक आंदोलन का रूप ले रहा है, एक प्रतीक बन रहा है उस जनता की जो अब चुप नहीं रहनी चाहती। अगर अब हम भी नहीं बोले तो इम्तिहान या इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। बिहार की गलियों से जो आवाजें उठ रही है वो चुनावी नारा नहीं, एक पुकार है। वो आवाज है खेतों की, फैक्ट्रियों की, कॉलेजों की, जो अब मोबाइल कैमरे से निकल रही है। और शायद यही आवाज तय करेगा कि इस बार ये बिहार वाला क्षेत्र में बिहार सच में काबा, बिहार में काबा, जनता की उम्मीद या सिर्फ चुनाव का शोर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो दिल से आपको लगा हो तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पेज से जुड़ रहे हैं पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई हम बोलते हैं, सच्चाई आपको बिहार की दिखाते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी धन्यवाद। वोट जरूर करिए।